एवरीवन, वेलकम टू ज़ू बॉटनिका। आई एम योर एजुकेटर चंचल। आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की 3 की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से किस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस कौन कौन सी होती है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होती है। रेप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें रेप्लिका बनकर आती है, कॉपी बनकर आती है। किसकी? डीएनए की कॉपी बनकर आती है। तो डीएनए की कॉपी क्यों बनाई जाती है भाई? डीएनए की कॉपी इसलिए बनाई जाती है ताकि हर एक जो डॉटर सेल है, हमारी हर एक डॉटर सेल है, उसको इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो सके। इस प्रोसेस में की एंजाइम वर्क करता है जिसे कहा जाता है डीएनए पॉलीमरेज, है ना, डीएनए पॉलीमरेज। और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? तो अगर मैं प्रोकैरियोट्स में बात करूं तो ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि न्यूक्लियस उनमें होता नहीं है। वहीं यूकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस में हमें देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर आती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है, या बेसिकली कहें मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है? डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, इनमें से टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया जाता है, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया जाता है, इससे आरएनए बनाया जाता है। कौन सा एंजाइम यहाँ वर्क करता है? तो वो होता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। ये प्रोकैरियोट के केस में कहां पर होती है? तो अगेन न्यूक्लियस नहीं है, तो ये हमें साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलती है। वहीं यूकैरियोट के केस में अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस में होता है। देन ट्रांसलेशन आता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है? इस मैसेंजर आरएनए को रीड किया जाता है और इससे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन किया जाता है। मैसेंजर आरएनए जो होता है उसमें कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली कहें तो 3 कोडोन होते हैं जो कि एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो इन अमाइनो एसिड्स को जोड़ा जाता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? तो अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों ही के केस में ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलती। ठीक है। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।